आज के सीरीज़ में हम लोग इक्विटी फंड्स के लास्ट 3 कैटेगरीज़ के बारे में बात करेंगे। ये कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी है जो ब्रॉडली क्लोज एंडेड फंड है। ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम कहलाता है, ELSS शॉर्ट में कहते हैं। ये नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, बट क्लोज एंडेड इसके लिए है क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी आपको यूनिट्स अलॉट होती है, वहाँ से 3 साल के लिए ये फंड क्लोज्ड रहता है इन्वेस्टर के लिए। आप फ्रेश परचेज कर सकते हो, लेकिन जब भी परचेज करोगे वो यूनिट्स 3 साल के लिए लॉक कर दी जाती हैं और 3 साल के बाद आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है एंड इसके अंदर में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत। तो अगर आप ओल्ड रिजीम हो टैक्स में तो आपको उसमें 80C का बेनिफिट मिलेगा। जो 10th कैटेगरी है वो मल्टी कैप फंड्स है। मल्टी कैप फंड्स डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड कैटेगरी के फंड्स होते हैं, जहाँ पे सेबी मैंडेट करती है कि 25% आपको लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में मैंडेटरली पोर्टफोलियो फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसके लिए वो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो बनता है। बट 25% का लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर होना ज़रूरी है, ये सेबी का मैंडेट है। जबकि लास्ट कैटेगरी जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है, फ्लेक्सी कैप फंड्स में अगर आप देखोगे तो ये फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर उनको लगता है कि मिड और स्मॉल कैप में रैली होने वाली है और आगे का टाइम उनके लिए ज़्यादा ग्रोथ रहेगा, तो लार्ज कैप में बहुत छोटा एक्सपोजर कर देंगे और मिड और स्मॉल कैप की तरफ एक्सपोजर ज़्यादा कर देंगे। कभी लगेगा उनको कि अगर लार्ज कैप में रैली होने वाली है और FIIs का बड़ा पैसा लार्ज कैप में आने वाला है, तो जिससे लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत अच्छे से मूव करेंगे और मिड और स्मॉल कैप में उतना ग्रोथ का पोटेंशियल अभी नहीं है, तो फंड मैनेजर सेम पोर्टफोलियो को स्क्यू करके लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ ले जाएंगे। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पोर्टफोलियो के फंड मैनेजर के ऊपर कि इन 3 सेगमेंट्स का एक्सपोजर क्या रहे, परसेंटेज एक्सपोजर उसमें पोर्टफोलियो के अंदर क्या रहे। धन्यवाद।